अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं कृष्णदामोदरं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचंद्रं भजे। हम पंडित अरुण कुमार मिश्र भारद्वाज कार्यक्रम धार्मिक दृष्टिकोण में +1 टेलीविज़न के माध्यम से कार्यक्रम अधिक मास पुरुषोत्तम मास यानी कि मलमास विशेष कार्यक्रम लेकर के हम उपस्थित भइल बानी कि मलमास काहे लागेला आ मलमास में यानी कि अधिक मास में का करे के चाही, एमे कौन चीज़ के दान कैला से का फल मिलेला, ए विषय में हम अपने लोगों के समक्ष +1 टेलीविज़न के माध्यम से हम दर्शावे के कोशिश करतानी कि मलमास जे बा यानी कि ए मलमास के पुरुषोत्तम मास भी कहा जाला। यानी कि जब जवना समय में मलमास यदि आ जाए यानी कि अधिक मास यदि हो जाए तो उस समय में श्रावण से भी ज़्यादा महत्व देबा मलमास के मानल जाला। कि जैसे 12 महीना के राजा जे बा श्रावण के मानल गईल बा, तो जौन 3 साल के अंदर में जौन मलमास लागेला तो मलमास के महीना जब आ जाए तो श्रावण से भी अधिक महत्व जे बा मलमास के हो जाला। ऐसे महीना के पुरुषोत्तम मास भी कहा जाला। यानी कि भगवान श्री कृष्ण जे बा ए महीना के आपन नाम दिले बानी। जैसे पुरुषोत्तम मास जौन कहा जाला जे सब मास से उत्तम महीना होला ओकरा के पुरुषोत्तम मास कहा जाला। तब भगवान पुरुषोत्तम हैं यानी कि जे पुरुष में उत्तम होला ओकरा के पुरुषोत्तम कहा जाला। तो वही ए महीना के जे बा भगवान पुरुषोत्तम मास कहीं ने आपन नाम दिले बानी। ए महीना के मलमास भी कहा जाला कि मल के मतलब हो गई गंदा, आ मास के मतलब हो गई महीना। यानी कि जवना महीना में मनुष्य के मल के जे बा सफाई हो जाए ओकरा के मलमास कहल जाला। तो जैसे मल जे बा मनुष्य के शरीर पर अपने आप हो जाला तो मनुष्य जे बा नहाला स्नान कैला से उस शरीर के सफाई हो जाला। यानी कि मल जे बा हट जाला और मनुष्य के शरीर जे बा साफ सुथरा स्वस्थ हो जाला। वही गैया जे बा ये मलमास में मनुष्य के जे बा जाने अनजाने में जौन भी पाप कर्म जौन होला अन्याय हो जाला, वो अन्याय वो पाप के धोवे खतिरा ये मलमास के महीना में जे बा आपन भगवान के सुमिरन करी, भगवान शंकर के पूजन करी, विष्णु भगवान के पूजन करी। जैसे श्रावण के महीना में शिववास के महत्व ना दिहल जाला, वहीं मलमास के महीना में जे बा शिववास के महत्व ना दियाला। यानी कि मलमास श्रावण के महीना में शिववास के विचार बिना कैले जे बा महामृत्युंजय जाप, रुद्राभिषेक, कौनो भी हरिनाम संकीर्तन, विष्णु मंत्र के जाप, दान उपदान, पूजा, ये सब जे बा करे के चाही। एमे ये सब कैला से मनुष्य के अनंत फल के प्राप्ति होला। ये मलमास में जे बा एकादशी व्रत भी होला। तो लोग जे बा मलमास के एकादशी के व्रत छोड़ देवे के प्रयास करेला, बहुत लोग छोड़ भी देवेला। तब मलमास के एकादशी के व्रत भी ना परित्याग करे के चाही। ऐसे मलमास के निंदा भी ना करे के चाही। मलमास के निंदा जे बा द्रौपदी जी कैले रहनी, जमुना के चलते वहाँ के 5 गो पति मिलल। ए मलमास के पुरुषोत्तम मास के कथा रुआ श्रवण करें तो हमें रुआ मिली कि द्रौपदी के मलमास के निंदा के कारण से वहाँ के जे बा 5 गो पति के प्राप्ति भइल। भगवान शंकर देवा वहाँ के 5 बेर
पति के वरदान मुखारबिंद से निकल रहनी, यानी कि भगवान शंकर से जेबा वहाँ के 5 बेर कह रहे मुझको पति चाहिए, पति चाहिए, पति चाहिए। जमुना के कारण से भगवान शंकर देवा द्रौपदी के कहानी की एवं मस्तु तुमको 5 पति प्राप्त होंगे। जमुना के कारण जेबा मलमास के ही निंदा कैला के कारण से द्रौपदी के ये जेबा चीज मिलल रहे। इस संबंध में बहुत सारा वृत्तांत बा। ऐसे जेबा हम संक्षिप्त में ही अपने लोगों के समक्ष जेबा प्रस्तुत करता नहीं। अब जेबा अधिक मास काहे लागेला, तो अधिक मास जेबा हिंदू पंचांग के गणना पद्धति में छिपल बा कि जौन चंद्र कैलेंडर पर आधारित बात, एक वर्ष में शौर्य वर्ष जेबा लगभग 365 दिन के मानल जाला होला, जबकि चंद्र वर्ष जेबा करीब 354 दिन के होला। ए तरह के लगभग 11 दिन जेबा 11 दिन के अंतर जेबा बन जाला। अतः जेबा ये धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते करीब 32 महीना 16 दिन में लगभग जेबा 1 महीना के बराबर जेबा हो जाला। तब एकरा अंतर के संतुलन करे खतीरा पंचांग में एगो अतिरिक्त जेबा महीना जोड़ दिया जाला, जौना के जेबा अधिक मास कहल जाला, मलमास कहीं या पुरुषोत्तम मास कहीं। पुरुषोत्तम मास में शादी विवाह गृह प्रवेश ना करे के चाहिए, नया वाहन घर प्लॉट ना खरीदे के चाहिए, बड़ा बड़ा शुभ कार्य जेबा ना करे के चाहिए, केहू के अपमान ना करे के चाहिए, झूठ आक्रोध जेबा ना करे के चाहिए, सात्विक भोजन के करे के आदत डाले के चाहिए। यानी कि मलमास में भगवान विष्णु के पूजन करी, रोज ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र के जप करी, गरीब के दान दी, ब्राह्मण के दान दी, गीता रामायण के पाठ सुनी आ करी, सुबह जल्दी उठी स्नान करी आ तुलसी पूजन करी। मलमास के महीना में जेबा धार्मिक मान्यता के अनुसार एकरा के पवित्र मास में जेबा मीठा पकवान के विशेष रूप से मालपुआ के दान ब्राह्मण के दान करी, या लक्ष्मी नारायण के मंदिर में भगवान विष्णु के लगे दान करी, जौना से भगवान विष्णु जेबा प्रसन्न होखे। तो भगवान विष्णु के प्रसन्नता खतीरा या तो लक्ष्मी नारायण के मंदिर में दान करी, या ब्राह्मण के दान करी, या गौ के जेबा खिलाई। ये सबसे बा भगवान विष्णु प्रसन्न हुई ने आ सुख समृद्धि के आशीर्वाद देबा वरदान दी ने। अब मालपुआ के दान कैसे करी? मालपुआ के दान एक साथ जेबा 33 गो मालपुआ के दान, जौन जेबा घी में बनल मालपुआ होखे, सफेद मालपुआ घी में बनल मालपुआ के दान करी। मालपुआ में गुड़ घी से बनल होके के चाहिए। आ एकरा के जेबा ब्राह्मण के दान दी, या लक्ष्मी नारायण के मंदिर में दान करी ले जा करके, या जेबा गौ के खियाई। आ मालपुआ के जेबा कांस के पात्र में रख करके जेबा पात्र सहित दान करी, एकरा के श्रेष्ठ मानल जाला। आ ई दान जेबा अधिक मास में ही कैल जेबा शुभ मानल जाला। अधिक मास में 33 वस्तुएं के दान करे के चाहिए, जौन में फल, मिठाई, हरा सब्जी, श्रृंगार सामग्री होखे। 33 गो मालपुआ के दान से सुख समृद्धि आ संतान सुख के प्राप्ति होला। दीप दान से आर्थिक लाभ से के जौन तंगी होला या दुर्भाग्य के नाश होला, यानी कि आर्थिक लाभ उन्नति होला आ दुर्भाग्य के जेबा नाश होला। अन्न या वस्त्र के दान कैला से भगवान विष्णु प्रसन्न होइने। पान के पत्ता दान कैला से सौभाग्य के वृद्धि होला। धार्मिक पुस्तक के दान कैला से ज्ञान या पुण्य के प्राप्ति होला। अब जेबा मलमास में बार के अनुसार दान भी महत्व होला। बार के अनुसार दान का करे के चाहिए कि जैसे सोमवार के दिन जो होके मलमास में, अगर सोमवार के दिन होके तो दूध, खीर आ सफ़ेद वस्त्र के दान करी। मंगलवार के दिन
गुड़ मसूर दाल लाल वस्त्र के दान करी। बुधवार के दिन होके तब मूंग दाल या हरा वस्त्र के दान करी। गुरुवार के दिन बृहस्पतिवार यानी कि ये दिन में देबा पीला वस्त्र चना के दाल हल्दी दान करी। शुक्रवार के दिन होके त खीर चीनी आ सफ़ेद वस्त्र के दान करी। आ रविवार के दिन होखस त गेहूँ या तामा के बर्तन के जेबा दान करी। ये जेबा विशेष फलदायक होला। आई जौन भी दान के सामग्री बा एकरा के जेबा इतना ध्यान में रखें, या तो लक्ष्मी नारायण के मंदिर में ले जा करके भगवान विष्णु के दान करें, या जेबा ब्राह्मण के बुला करके या ब्राह्मण के घरे ले जा करके दान करें, या गौ के बुला करके या गौशाला में ले जा करके जेबा गौ के खिलाएं यानी कि गौ के जेबा दान करें। इतने बतावल अनुसार अब बतावल अनुसार के स्थान पर ही दान करें तरुआ ये मलमास के पूर्ण फल के प्राप्ति होला। मलमास के कैल दान मंत्र जाप पूजा पाठ कैला से अनंत फल के प्राप्ति होला। ए प्रकार से जब हम पंडित अरुण कुमार मिश्र भारद्वाज +1 टेलीविजन के माध्यम से कार्यक्रम धार्मिक दृष्टिकोण में मलमास विशेष कार्यक्रम लेकर के हम उपस्थित भइल रहनी हाँ। आप मलमास के विषय में अपने लोगों के समक्ष प्रस्तुत कैनी हाँ। ए समय में कोनो प्रकार के त्रुटि या सुझाव प्रतिक्रिया होखे तो ओकरा के कमेंट बॉक्स में जरूर बतावल जाई। आ इतना जेबा हम अपना ये सब जेबा मलमास विशेष कार्यक्रम में मलमास विषय में बताते हुए अपना वाणी के विराम देते हुए +1 टेलीविजन के समस्त यूनिट के तरफ से विदा लेते हुए आज समस्त दर्शक वृंद से विदा लेते हुए हम अब विदा लेवे के चाहता नहीं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री राम।